गंवार और मॉडर्न बहू की जन्माष्टमी। अरे वाह, मुझे तो अपने राजन बेटे के लिए माधवी नाम की ये लड़की बिल्कुल ठीक लगती है और बहुत संस्कारी है। उन्हीं के पंडित जी से सुना है कि सर्वगुण संपन्न भी है। मैं तो इसी को अपने घर की बहू बनाऊंगा। अरे तुम्हारा दिमाग सठिया गया है क्या? शहर के बेटे से गांव की लड़की की शादी तुम कैसे कर सकते हो? मैं भी शहर में रहने वाली मॉडर्न हूँ और मुझे एक मॉडर्न बहू चाहिए, ना कि गांव की गंवार। बस करो देवकी, तुम जैसी हो। अगर मेरे बड़े बेटे की भी बहू ऐसी आ गई तो उसकी जिंदगी भी मेरी तरह नरक हो जाएगी, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शादी तो मेरे बेटे की इसी लड़की से होगी। ठीक है, तो मेरी बात भी कान खोलकर सुन लो। मैं अधिक की शादी एक मॉडर्न लड़की से करवाऊंगी और तुम उस फैसले में कुछ भी नहीं कहोगे। दुखी हो रहा हूं मैं अपने एक बेटे के लिए, लेकिन खुशी भी है मुझे मेरे राजन के लिए। देखना, इस फैसले पर एक दिन तुम जरूर पछताओगी। दोनों माता पिता को देखकर दूर खड़े बेटे बौखला जाते हैं। बीतते दिनों के साथ कमलेश और देवकी अपने बेटों के लिए अपनी पसंद की एक गांव की तो दूसरी मॉडर्न बहू ढूंढकर अगले आषाढ़ महीने में ही दोनों बेटों की एक ही मंडप में धूमधाम से शादी करवा देते हैं। फिर सास मुंह फुलाकर गांव वाली का गृह प्रवेश करवाती है और बड़े प्यार से मॉडर्न बहू का स्वागत करती है। आजा आजा मेरी प्यारी बहू। अरे वाह, बिल्कुल तेरी तरह ही मॉडर्न लहंगा है। और इस बड़ी बहू को देखो, लाल साड़ी में आई है और साड़ी भी तो देखो सस्ती सी लग रही है। हाँ तो क्या हो गया, महंगे सस्ते से कुछ नहीं होगा, बहू के गुण मायने रखते हैं। तुम फिर चालू हो गए। आज रहने दो, मेरा मूड ऑफ मत करो। शेफाली बहू, कम बेटा कम। तुम बहुत थक गई होगी, जाओ जाकर रेस्ट करो। और तुम जाओ और मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। और हाँ, मेरी रसोई में चूल्हा बनाने की कोशिश मत करना, ये शहर है। वहां एक गैस रखी होगी जिसके पास लाइटर है। माँ जी, मैं भले ही गांव से आई हूँ और पढ़ी लिखी भी कम हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे घर में अभी भी चूल्हा जलता है। हमारे भी अब शहर की तरह गैस सिलेंडर लग गया है। वाओ, अच्छा, तू जा चाय बना। अरे वाह मेरी बहू, तूने तो अपनी सास को आज ही मजा चखा दिया। अरे जाओ, तुम दोनों भी आराम कर लो। दोनों बहू बेटे अपने कमरे में चले जाते हैं और कपड़े बदलकर माधवी सास ससुर को चाय दे देती है। चाय पीते ही देवकी खुश हो जाती है, लेकिन अचानक से कमलेश को देख फिर मुंह बना लेती है। मैं जानता हूँ देवकी, तुम्हें माधवी की चाय अच्छी लग रही है और धीरे धीरे वो भी अच्छी लगेगी, पर जिक्र नहीं करोगी। एक महीना गुजर जाता है। एक तरफ मॉडर्न बहू मॉडर्न साड़ी में बिना घर का कोई काम किए इधर उधर टहलती रहती थी और सास के साथ ऑनलाइन शॉपिंग और किटी पार्टी किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ सास माधवी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसका बनाया हुआ खाना बड़े शौक से खाती थी। हफ्ते भर बाद जन्माष्टमी आने को होती है तो माधवी कान्हा जी के बाजार से सुंदर गोटे सितारे लाकर अपने हाथ से कपड़े बना रही होती है। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा बना है। एक और बना लेती हूँ उन्हें रात में पहनाने के लिए। आखिर मेरे कान्हा जी का जन्मदिन जो है, अपने हाथों से उनके लिए माखन का केक और भोग भी तैयार करना है, लेकिन अभी भी इसमें 3-4 दिन और हैं। अरे ओ गंवार जेठानी जी, व्हाट आर यू डूइंग? शेफाली, मैं जन्माष्टमी के लिए कान्हा जी के कपड़े बना रही हूँ, अच्छे हैं ना? यू फूल डफर, ये हाथ से काम करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करना? ये सब तो मैं ऑनलाइन भी मंगवा सकती हूँ, वो भी तुमसे ज्यादा सुंदर। अरे हाँ शेफाली बहू, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, 4 दिन बाद जन्माष्टमी है। तुम तैयारी कर रही हो ना? माँ जी, वैसे मैं करती नहीं हूँ ये सब, लेकिन शादी के बाद मेरा पहला त्योहार है तो मैं अपनी तरह मॉडर्न जन्माष्टमी जरूर मनाऊंगी। और मुझे इस गंवार जेठानी की तरह कपड़े बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बहू, तेरा जैसा दिल करे तू वैसा कर। इसकी ये गंवार हरकतें तो मुझे भी नहीं पसंद। दोनों मॉडर्न सास बहू माधवी को सुनाकर वहां से चली जाती हैं, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। 1 महीना हो गया, मैंने माँ जी को कितना मनाने की कोशिश की, लेकिन माँ जी तो मुझे गंवार कहते हुए थकती ही नहीं। मैं इतनी भी गंवार नहीं हूँ, पर कोई बात नहीं, मुझे अपना ध्यान जन्माष्टमी की तैयारियों पर लगाना चाहिए। मंदिर को सजाना है, शुद्ध भी करना है, और उसके लिए मुझे सुबह ताज़ा गोबर लाने जाना होगा। माधवी वापस कान्हा जी और राधा के भी कपड़े बनाने लगती है। दूसरी तरफ सास बहू फोन में देख ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं। बहू, ये कलर मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, कोई और कलर देख। ये कैसा रहेगा माँ जी? ज्यादा चटक मटक भी नहीं है और लाल रंग सुंदर लग रहा है। नहीं बहू, ये पीले रंग के वस्त्र ही ठीक है, और उन्हें कपड़े भी पीले पसंद है। ऐसा करिए, छोटी सी बांसुरी और उनकी ज्वेलरी भी ले ले। ओके माँ जी। कान्हा जी की बांसुरी, उन्हें सजाने वाले आभूषण लेने के लिए माधवी बाजार चली जाती है और लेकर आती है। 3 दिन बाद जन्माष्टमी का दिन आ जाता है। माधवी ने व्रत रखा होता है। वह 1 बाल्टी लेकर गाय का ताजा गोबर ले आती है, जिससे मंदिर का फर्श लीप रही होती है।
इससे मेरे कान्हा जी का मंदिर शुद्ध हो जाएगा। आखिर माँ भी तो गांव में ऐसा ही करती थी। तभी गंदी महक से घर के सारे लोग बाहर आते हैं और नाक पकड़कर मॉडर्न सास और बहू कहती हैं, ची 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 ची, आर यू मैड? सुबह सुबह इतना गंदा गोबर घर में कौन लेकर आता है? कितनी स्मेल आ रही है इसमें से। ये गंवार लड़की, तुझ में अकल नहीं है? तेरी हिम्मत कैसे हुई गोबर को घर में लाने की? माँ जी, आज के दिन घर में गोबर लाना तो शुभ होता है और मैं तो मंदिर को गोबर से लीपकर मंदिर शुद्ध कर रही थी। ऐसा हमेशा मेरे घर में जन्माष्टमी पर हुआ करता था। ओ माय गॉड माँ जी, मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है। इसने सारे में गोबर कर दिया। प्लीज इसे साफ करवाइए। हमारा घर इसके घर की तरह कच्चा नहीं है जहाँ ये सब लीपा पीपा जाए। ये लड़की, तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। सच में ये गंवार है। देख लो अपनी गंवार बहू को, बहुत नाज था ना तुम्हें इस पर। हाँ तो क्या हो गया, वो गलत नहीं है। बस मेरी बहू भोली है। बहू गांव की जमीन कच्ची होती है और शहर की पक्की। ये सब यहाँ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सॉरी पापा जी। सास की आंखें दिखाने पर माधवी वहां की जगह को साफ कर देती है और उसके बाद नंद गोपाल को नहलाती है। लो, गंवार बहू मूर्ति को भी नहलाने लग गई। सच में इसके जैसी गंवार मैंने आज तक नहीं देखी। जन्माष्टमी मना रही है कि बच्चे को पाल रही है। बहू, इसको देखकर तो मेरा हर वक्त खून जला रहता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने शेफाली। आज के दिन लड्डू गोपाल का जन्मदिन होगा। वह बच्चों के रूप में जन्म लेते हैं तो उनका ख्याल भी तो वैसे ही रखा जाएगा ना। इसलिए स्नान कराना बहुत जरूरी है। तुम इन्हें मूर्ति समझती होगी, मैं इन्हें कान्हा समझती हूँ। अरे माँ जी, आपने व्रत रखा है तो बता दीजिए, मैं आपके लिए फल ला देती हूँ। फिर वही बात, मैं तुम्हारी तरह गंवार नहीं हूँ जो आज के दिन फास्ट करूँ। मैं तो पिज्जा बर्गर खाने जा रही हूँ, तुम ही करो ये सब। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। हमें लड्डू गोपाल के लिए केक भी तो खरीदना है बाजार से। चलो देखने चलते हैं, रात को 12 बजे कट करेंगे। हाँ बहू। बातों में मैं भूल गई, मुझे भी कान्हा जी के लिए माखन वाला केक बनाना है। जल्दी से दही से माखन निकाल लेती हूँ। जन्माष्टमी का व्रत रखे हुए उसे दोपहर के 2 बज जाते हैं और वह कान्हा जी को तैयार करने के बाद दही को देर तक मत कर धीरे धीरे माखन निकाल रही होती है। और मक्खन निकालने के बाद शाम तक वह कान्हा जी के लिए माखन बना देती है। शाम को गली में जन्माष्टमी का आयोजन किया जाता है जहाँ छोटे छोटे बच्चे राधा कृष्ण बनकर डांस कर रहे होते हैं। गोपियाँ आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है। सांस सखारे जमुना किनारे, राधा राधा ही कान्हा पुकारे। ओए होए, बाहों के हार जो डाले कोई कान्हा के गले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। कितने प्यारे प्यारे छोटे बच्चे डांस कर रहे हैं ना माधवी। हाँ, मुझे भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। मेरा भी मन करता था ऐसे नाचने का। तो चलो आज करो और मेरे साथ मत शर्माना। और भी कपल्स यहाँ पर ऐसे ही करते हैं। तभी कमलेश भी अपनी बहू को राजन के साथ भेज देता है और वह बांसुरी और हाथ में घड़ा लेकर उन बच्चों की तरह ही डांस करने लगती है। ये देख मॉडर्न सास बहुत चिढ़ने लगती हैं। ओ माय गॉड माँ जी, आपकी बड़ी बहू सच में गंवार है। शर्म भी नहीं आती, इसे डांस करने लग गई और पता नहीं क्या आज के दिन लहंगा चुनरी पहनी है। वैसे आपको मेरी ये स्लीवलेस साड़ी ब्लाउज कैसा लग रहा है? ऑसम बहू ऑसम। वैसे हमारा केक कहाँ है? 12 बजने वाले हैं। ये रहा माँ जी। अरे अब 12 बजने में कुछ ही क्षण बाकी हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी लगने वाली है। सभी लोग अपना बनाया भोग, माखन और केक ले लें जो कि कान्हा जी को चढ़ेगा। बोलो हाथी घोड़ा पाल की। हैप्पी बर्थडे कन्हैया लाल की। पंडित जी, ये लीजिए मेरा बनाया माखन का केक। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, लाओ दो। अरे कुछ अजीब सी बदबू नहीं आ रही है तुम्हें? हाँ, मुझे भी बहुत गंदी सी बदबू आ रही है। पंडित जी, ये लीजिए हमारा केक। अरे ठीक, इसमें तो बहुत दुर्गंध आ रही है। क्या ये अंडे वाला केक है? अरे ये मैंने अपने मुंह से क्या बोल दिया। क्या तुम्हें इतना भी अंदाजा नहीं है कि पूजा जैसे पवित्र चीजों में तुम मांसाहारी चीजों को ला रही हो? घोर पाप चढ़ेगा तुम्हें। तुम भी इस घर की नई बहू हो और तुम्हारी जेठानी भी, लेकिन देखो उसने अपने हाथों से बनाया है। तुमने तो पूजा पाठ, भक्ति, त्योहार, भगवान सबका मजाक ही बना दिया। अरे देवकी जी, आपका नाम भी कन्हैया जी की माँ का नाम है, फिर आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपको तो बहू को अकल देनी चाहिए थी। ओहो, जब सास को ही अकल नहीं है तो अपनी मॉडर्न बहू को क्या ही अकल देगी? इससे अच्छा तो माधवी बहू है, गांव की सही है पर इन लोगों की तरह नहीं है। कहा था ना एक दिन पछताओगी। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मॉडर्न जमाने के तौर तरीके में मैं भूल ही गई थी कि हमारे धर्म संस्कृति क्या है और इसे कैसे निभानी चाहिए। इसीलिए मैं अपनी मॉडर्न बहू को भी नहीं समझा पाई। पर मुझे गर्व है कि मेरी माधवी बहू हर चीज में सर्वगुण संपन्न है। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। माफी तो तुम्हें कान्हा जी से ही लेनी चाहिए।
फिर दोनों उस पूजा से चली जाती हैं और नहा कर वापस आती हैं। फिर सब लोग कान्हा जी की पूजा करके बारी बारी से माधवी बहू के बनाए माखन केक का उन्हें भोग लगाते हैं और जन्माष्टमी बड़े प्रेम से मनाकर दही हांडी भी फोड़ते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।